वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन पेपर है, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसका यह क्वेश्चन पेपर है, आपको बता दूं। और बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, एग्जामिनेशन 2022-23 का मेजर कोर्स एक प्रकार से सोशियोलॉजी का यह प्रश्न पत्र है। आपकी परीक्षा में भी यही प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें भी यही प्रश्न आ सकते हैं। क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत बढ़िया काम हो गया है कि भाई कुछ विश्वविद्यालय पहले परीक्षाएं करवा रहे हैं, कुछ बाद में करवा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो परीक्षा पहले हो जा रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आ रहे हैं, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। चूंकि सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों का सेम है तो बड़े अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं सोशियोलॉजी की इस पेपर को लेकर के। और इससे एक दिन पहले मैंने मॉडल पेपर आपको दिया था, लिखित वाला, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और उससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स की श्रृंखला चलाई थी, उसमें भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे और आंसर थे। उनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं सोशियोलॉजी में हमको क्या पढ़ना होता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशूज ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये आपको पढ़ना होता है, ठीक है। तो सामाजिक मुद्दे और सामाजिक समस्याएं होती हैं, विकास से जो रिलेटेड मुद्दे होते हैं उसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। अधिकतम अंक आपके पास 75 था, यानी पूर्णांक आपका 75 नंबर का था। नोट आपसे कह रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये परीक्षा आज ही संपन्न हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मैंने सोचा ये आपके समक्ष इन प्रश्नों को दिखाना चाहिए ताकि जो हमारे अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो जान सके कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे लिखित में, ठीक है। चलें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंतर्गत। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको लेकर के भी निर्देश दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है और सभी प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। सभी प्रश्न मतलब 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं लघु उत्तरीय के, 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। 2-2 नंबर के एक एक प्रश्न होते हैं, तो 10 प्रश्न आप करोगे तो 20 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय में। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज डिवाइंस, यानी कि क्या विचलन क्या होता है, विचलन के बारे में पूछा गया था। तो विचलन का सीधा सा मतलब होता है, विचलन मैंने आपको बताया था कि जब एक संस्कृति से क्या होता है दूसरी संस्कृति में एक प्रकार से लोग जाते हैं, या एक जाति से दूसरी जाति में, या एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को अपनाते हैं, तो एक प्रकार से विचलन होता है। अपने मार्ग से हट जाना, अपनी संस्कृति से हट जाना, या जो आप काम कर रहे हैं दूसरे का देखा कि भाई फलाने अच्छा काम करे तो उनका देख करके आपने क्या कर लिया, अपने मार्ग से थोड़ा सा हट गए, विचलित हो गए, तो वो होता है विचलन। समाजशास्त्रीय भाषा में विचलन जो होता है एक प्रकार से यही होता है, संस्कृति से थोड़ा हट जाना। तो विचलन के बारे में मैंने आपको बताया था। और आप ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी अगर हमारे देखेंगे तो उसमें भी हमने विचलन के बारे में आपको विस्तार से बताया, चूंकि विचलन जो है ये पहला ही चैप्टर आपका है विचलन। तो विचलन जो होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था, मैंने जॉनसन का भी कथन कोट किया था। जॉनसन ने कहा है विचलन के बारे में कि विचलित व्यवहार केवल किसी सामाजिक मानदंड अथवा आदर्श नियम का उल्लंघन करना ही नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा व्यवहार होता है विचलन जिसमें नियमों का उल्लंघन जानबूझ करके किया जाता है। ये कथन मैंने आपको बताया था। तो आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े अच्छे तरीके से लिखा होगा, मुझे पता है। तो विचलन का सीधा सा का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो विचलित व्यक्ति होता है या फिर जो विचलन करता है वो सामाजिक नियमों का जानबूझ करके क्या करता है, उल्लंघन करता है, तो वो विचलित व्यवहार होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था कि व्हाट इज जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, यानी बाल अपराध जो है वो क्या है। बाल अपराध के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अपराध और बाल अपराध में अंतर भी बताया था, यानी जब एक प्रकार से अपराध जो होता है वो नियमों का उल्लंघन होता है। अपराध के 2 पहलू होते हैं, मैंने आपको बताया था, कानूनी पहलू और एक सामाजिक पहलू। तो इन्हीं दोनों पहलुओं में से किसी एक पहलू का उल्लंघन अगर 18 साल से नीचे का बच्चा करता है, अलग अलग देशों में अलग अलग सीमा है, लेकिन मानक एक तरीके से 18 साल मान लेते हैं हम भारतीय संदर्भ में, तो 18 साल से नीचे का कोई व्यक्ति है तो अगर उस प्रकार का अपराध करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, चाहे सामाजिक नियम है चाहे कानूनी नियम है, तो दोनों तरीके से। तो कानूनी तरीके से अगर नियमों का उल्लंघन आईपीसी के सेक्शन का उल्लंघन करेगा तो वो एक प्रकार से बाल अपराधी कहलाएगा और वो क्रिया उसके द्वारा की गई वो बाल अपराध कहलाएगी, ठीक है। लेकिन एक प्रकार से अगर वही क्रिया सामाजिक एक प्रकार से जो नियम है उसके खिलाफ करेगा तो सामाजिक
एक प्रकार से उसको दंड मिलेगा समाज के द्वारा, और सामाजिक कानून मतलब सामाजिक अपराध बोला जाएगा। तो ये है पूरा, मैंने आपको समझाया, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग उस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, तो उसमें एक बार मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो एक प्रकार से ये सारे प्रश्न आप देखिएगा हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। इसी प्रकार से आपको किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाह रहे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर उपलब्ध है। और सब्जेक्टिव का मॉडल पेपर जो है वो क्वेश्चन आंसर तो अपलोडेड है, लेकिन अभी मॉडल पेपर कुछ सब्जेक्ट के नहीं, जैसे कि जियोग्राफी का भी नहीं आया है। जियोग्राफी का मैंने बना लिया है, कल तक जियोग्राफी का आ जाएगा। इसके बाद में आपका प्राचीन इतिहास का मैं दे दूंगा, मध्यकालीन इतिहास का दे दूंगा। जो आप कमेंट करेंगे, जो आपके सब्जेक्ट होंगे, सभी सब्जेक्ट का मैं देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चले, तो आप जिस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते आए, उसी प्रकार से हम आगे पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, डिमेंशंस ऑफ साइबर क्राइम, यानी साइबर अपराध के आयाम के बारे में बताएं। आयाम का मतलब यही होता है कि साइबर अपराध किन किन चीज़ों से किया जाता है। तो साइबर अपराध के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि भाई कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से अपराध कई प्रकार से किए जाते हैं। और साइबर अपराध में साइबर अपराध का सीधा सा मतलब होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से किया गया अपराध, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से किया गया अपराध, जो हैकिंग वगैरह होती है, वो सब होते हैं साइबर क्राइम। आपके क्राइम के बारे में मैंने साइबर क्राइम, बाल अपराध, स्वैत वसन अपराध सभी के बारे में बताया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे कंप्यूटर फ्रॉड जो है वो भी साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। कंप्यूटर फ्रॉड करें आप, चाहे चोरी के रूप में कंप्यूटर फ्रॉड करें, धोखाधड़ी से एक प्रकार से जो अपराध होता है ये। कंप्यूटर वायरस अगर आप किसी में कर दें तो वो होता है। कंप्यूटर हैक कर लें किसी का। टाइम बॉम्ब भी एक प्रकार से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम बॉम्ब जो होता है कंप्यूटर का कोड होता है जिसमें डाटा को मिटा देने के निर्देश होते हैं। तो ये तमाम प्रकार के आयाम होते हैं इसके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज सुसाइड, आत्महत्या क्या है। आत्महत्या के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था कि आत्महत्या जो होती है अपने आप स्वेच्छा से जीवन लीला समाप्त करने के लिए अथवा मृत्यु द्वारा आतंकित होने पर अपने जीवन को बचाने में असमर्थता की प्रक्रिया होती है। और दुर्खीम कहते हैं आत्महत्या के बारे में कि आत्महत्या जो होती है सामाजिक कारणों से होती है, और सामाजिक लोगों के द्वारा खास करके ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। तो एक प्रकार से आत्महत्या यही होती है। आत्महत्या कई प्रकार की होती है, अहंगवादी आत्महत्या, परमार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या, ठीक है, ये तमाम प्रकार की। तो ये सब मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज इगोइस्टिक सुसाइड, यानी अहंगवादी आत्महत्या क्या होती है। अहंगवादी आत्महत्या के बारे में चर्चा मैंने नहीं करी थी और जल्दी मैं कर दूंगा चर्चा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दुर्खीम महोदय ने अहंगवादी आत्महत्या और भी एक प्रकार से परमार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या, तीनों के अलग अलग तरीके से बताया। तो अहंगवादी मतलब एक प्रकार से जब किसी को एक प्रकार से उसके आत्मा को, या फिर कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जब वो क्या होता है, कोई व्यक्ति जैसे कि मान लेते हैं कि किसी की प्रतिष्ठा पर आ जाती है, सामाजिक रीति रिवाज जिसको बोलते हैं कि उसके चलते कोई व्यक्ति कर लेता है, या उसको लगता है कि समाज में निकलना हमारा क्या हो गया एकदम से, उसको लगता है उसका सर नीचा हो गया है। इस प्रकार से कई प्रकार के गांव वगैरह में आप देखते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो अहंगवादी आत्महत्या को बड़े विस्तार से उन्होंने समझाया है, चर्चा करेंगे हम इस पर, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके लगभग सारे प्रश्न आपके हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से ही आए हुए हैं, आप आसानी से इन सभी को देख सकते हैं। 2-3 वीडियो है, तो आप तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, आप आसानी से समझ पाएंगे हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आत्महत्या की जो दुर्खीम का सिद्धांत है उसमें मैंने बताया है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ा जाए भाई। आत्महत्या के कई कारण भी होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। चले समझने का प्रयास करते हैं। तो अहंगवादी आत्महत्या के बारे में लिखने के लिए पूछा गया, तो क्या लिख सकते हो आप भाई। तो अहंगवादी आत्महत्या वह आत्महत्या होती है जो तब की जाती है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि अब हम अकेले हैं, या एक प्रकार से कोई महत्व कोई हमको पूरा समाज कोई महत्व नहीं दे रहा है, हमारा एक प्रकार से जो प्रतिष्ठा थी। तो जब व्यक्ति का अहंग इतना बढ़ जाता है कि वह सामाजिक जीवन में सक्रिय भाग नहीं लेता और समूह का नियंत्रण कम हो जाता है उस पर, तो उसे अपना जीवन स्वयं ही अर्थहीन लगने लगता है कि भाई मेरा कोई महत्व नहीं समाज में, तो मेरा जीना कोई उचित नहीं होगा। और ऐसी अवस्था में आत्महत्या जो करी जाती है उसी को दुर्खीम अहंगवादी आत्महत्या कहते हैं, ठीक है। परमार्थवादी आत्महत्या, जो परार्थवादी आत्महत्या है, वो अहंगवादी आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत है। जब समूह इतना संगठित या अधिक संगठित होता है कि व्यक्ति का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता और उसकी प्रत्येक क्रिया समूह के अनुसार यंत्रित, मतलब कि उसी के यानी समूह जो कहेगा वही करना है, हर एक चीज़ इस प्रकार से हो जाती है, तो व्यक्ति बाध्य हो जाता है और खुद एक प्रकार से मर जाता है। तो वो होती है परार्थवादी आत्महत्या।
ठीक है, और एक होती है आदर्श शून्य आत्महत्या। तो ये कई प्रकार के होते हैं, चर्चा करेंगे, हालांकि इसमें हम चर्चा करने में फंस जाएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता क्या है, पूरा विस्तार से निर्धनता के बारे में बताया, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का क्या अर्थ है। मैंने आपको विस्थापन के बारे में बताया था कि जब भी भाई कोई नया प्रकरण होता है या बांध बनता है या कोई सड़क बनती है, या आप देखिए अभी अयोध्या में, हमारे बगल में ही अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट जो बन रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का घर बार टूट गया है। हमारे मामा जी के ही एक प्रकार से घर आप देखते टूट गया है, तो उसमें भी एक प्रकार से आप देखिए, मैं कल वहीं पर गया था, आप लोगों ने एक यूट्यूब पे मैंने एक फ़ोटो डाली होगी, तो मैं अपने मामा जी के यहाँ जा रहा था फैजाबाद में, अयोध्या में, तो मैंने उनके यहाँ पे देखा तमाम घर वर टूट, मतलब टूट गया है, और कई एक प्रकार से उनको मिला भाई, उसकी जगह पे मुआवजा मिलता है, लेकिन घर वर टूट जाता। तो एक प्रकार से विस्थापन वही होता है कि भाई आपको कहीं अलग ज़मीन दे देंगे और कुछ पैसे दे देंगे कि आप घर बनवा लो और आसानी से रहो, लेकिन जब सरकारी नियंत्रण, मतलब कि कोई चीज़ भाई बन रही है, तो उसमें अगर आपका घर पड़ा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है टूटेगा। ठीक है, तो ये होता है विस्थापन। तो इसी प्रकार से निर्धनता, निर्धनता मैंने आपको बताई ही थी कि भाई जब कोई व्यक्ति है और वो अपना खुद और अपने आश्रितों का पेट पालन या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति आत्महत्या कहलाती है। सब मैंने बताया था। अगला प्रश्न पूछा गया है मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, यानी बुजुर्गों की क्या समस्याएं, प्रमुख समस्याएं बताएं। बुजुर्गों की समस्याओं पर भी हमने चर्चा करी थी। अकेलेपन हो जाते बुजुर्गों में, खास करके जब अकेले रहते तो अकेलापन का अनुभव करते हैं, और उनको लगता है कि भाई अब उनके साथ कोई नहीं है, और उनके समकक्ष लोग जो है जब मरने लगते हैं लगातार कि भाई उनके साथ ही का कोई 2-3 व्यक्ति मर गए हैं और वही बचे हैं, तो वो भी एक प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का उनके पास रहता है। उनके जो बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अंतर पीढ़ी संघर्ष के चलते उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके कहे गई बातों को नहीं मानते हैं और उनसे संघर्ष करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं। अकेलापन का अनुभव तो जो शहर का बुजुर्ग है वो बहुत करता है। गाँव वगैरह में बुजुर्गों का क्या होता है कि भाई 2 लोग बात कर लिए बैठ करके आमने सामने या फिर इधर उधर, तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन शहर में एक ही कमरे में बैठे बैठे एकदम परेशान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, पूछा गया था मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक प्रकार से विश्व स्तर की चीज़ें होती है, जब विश्व स्तर की चीज़ों को हम अपनाते हैं, हम विश्व से प्रभावित होते हैं और विश्व को प्रभावित भी करते हैं, कई प्रकार की चीज़ें। अगला प्रश्न 10वां नंबर, व्हाट इज डोरी, दहेज क्या। दहेज पर मैंने पूरा चर्चा करी थी। ठीक है, जब क्या होता है कि वर पक्ष को कन्या पक्ष के द्वारा या कन्या पक्ष के जो माता पिता हैं उनके द्वारा जो कुछ भेंट स्वीकार दी जाती है विवाह के पहले ही, वो विवाह के समय ही दी जाती है, तो वो कहलाता है आपका दहेज। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया था। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। आपको कितने शब्दों में लिखना है भाई, मतलब 5 क्वेश्चंस करने हैं, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 7 नंबर का एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के 8 प्रश्न आपको लघु उत्तरीय में दिखते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं, 3 प्रश्न आपको छोड़ देना होता है। इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपसे पहला पूछा गया कि व्हाट इज माइनॉरिटी, डिस्कस इट्स टाइप। अल्पसंख्यक क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अल्पसंख्यक माने होता है कम संख्या के, यानी कि सामुदायिक अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं। ठीक है, जातीय अल्पसंख्यक भी आप मान सकते हो कि भाई किसी एरिया में, अच्छा जातीय अल्पसंख्यक का भी उतना आधा सामने नहीं है, लेकिन सामुदायिक अल्पसंख्यक या धार्मिक अल्पसंख्यक की बात की जाए तो वैसे तो धर्म के आधार पर है। जैसे हिंदू धर्म भारत में ज़्यादा है, तो हिंदू धर्म वो एक प्रकार से क्या है, बहुसंख्यक है। लेकिन आप देखिए सिख धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, और अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो अल्पसंख्यक ही आप मानेंगे, चूँकि अभी हिंदुओं के बराबर नहीं है वो, लेकिन अल्पसंख्यक ही एक प्रकार से मान सकते हैं आप। तो ये मुस्लिम अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ठीक है, यहूदी, ये सब अल्पसंख्यक हैं। तो यही होते हैं अल्पसंख्यक, यानी जिनकी संख्या कम है। ठीक है, और इनके प्रकारों की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं। भाषा के लिए एक प्रकार से भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए, या एक प्रकार क्षेत्रीय, कई प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, राइट एंड इजी ऑन बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग पर एक निबंध लिखिए। जो ओबीसी कैटेगरी उस पर पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस, डिसूज इट्स नेचर, यानी घरेलू हिंसा क्या है, इसकी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। घरेलू हिंसा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था।
अगला प्रश्न 5वां नंबर, डोरी इज अ सोशल एबिल, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मैंने जो चर्चा करी थी उसमें आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख पाते। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन डिवोर्स, तलाक पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तलाक के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था, विवाह विच्छेद, तलाक, मुस्लिम धर्म के हिसाब से तलाक को मैंने पूरा डिफाइन किया था, आप लोगों ने देखा होगा कल वाला वीडियो। और आज भी अभी सोशियोलॉजी का वीडियो आप लोगों के समक्ष चल रहा था, 8 बजे से आप लोग लाइव देख रहे थे, उसको विस्तार से हमने चर्चा करा है। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आज आपको उपलब्ध हो गया होगा, और बाकी इन सभी चैप्टर से भी प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आज चर्चा हुई, 8 बजे से लाइव क्लास आपकी चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्धनता का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, निर्धनता के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कलर क्राइम, सफ़ेद पोष अपराध या श्वेत वसन अपराध जिसको बोलते हैं, उसकी अवधारणा पर प्रकाश डालिए। श्वेत पोष अपराध बात एक ही है, तो इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज सुसाइड एनालिसिस, वेरियस टाइप ऑफ सुसाइड, आत्महत्या क्या, आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों को विश्लेषित कीजिए। मैंने इसके बारे में भी बताया था। तो इस प्रकार से कई प्रश्न आपसे बन सके हैं, मतलब सारे प्रश्न आपके पूछे गए थे, बताए गए मॉडल पेपर से, आप उठा करके देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है। सेक्शन सी की बात की है, खंड 7 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट आपसे करा, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना था। 4 क्वेश्चंस आपको कुल मिलाकर के दिए जाते हैं, जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको छांट करके करने होते, जो आपको पता है। 10 नंबर का एक प्रश्न, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, पहला प्रश्न मतलब 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिफाइन क्राइम एनालिसिस इट्स नेचर, अपराध को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति को विश्लेषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिफाइन दलित, थ्रो लाइट ऑन दियर प्रॉब्लम्स, दलित को परिभाषित कीजिए, उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 12वां नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मानव विकास क्या है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बढ़िया प्रश्न, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की पर प्रकाश डालिए, अवधारणा उसकी जो प्रकाश डाली कॉन्सेप्ट पर भ्रष्टाचार के, इस पर मैंने चर्चा करी थी, भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से बताया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, ऑब्जेक्टिव हो रही, अगर ऑब्जेक्टिव हो रही तो इन सभी चैप्टर से आप प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगर लिखित हो रही है तो भी एक प्रकार से आप हमारा मॉडल पेपर देख लीजिएगा। लिखित वाला मॉडल पेपर हमने कल डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा, और ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आज 8 बजे से क्लास हो रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर एक ही 8 बजे वाली क्लास, और एक क्लास इससे उससे पहले अपलोडेड थी, उसको भी देख लीजिएगा। तो 2 क्लास ऑब्जेक्टिव की हो चुकी है, एक क्लास अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हो चुकी है, जिसमें हमने विस्तार से लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास ही उसको देखा आप लोगों ने, ठीक है। और एक क्लास जो है कल मतलब हुई थी, उसको आप लोगों ने देखा होगा। यानी कुल मिलाकर के अब तक 4-5 क्लास हो चुकी हैं सोशियोलॉजी की, और ये क्लास जो है जो पेपर वाली है 6ठी क्लास है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो इन सभी चैप्टर से बनने वाले प्रश्न थे, मतलब ये आपका महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का पेपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसका परीक्षा पहले, और बाकी अगर इकोनॉमिक्स का, सोशियोलॉजी का, इन सभी का जल्दी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, लिखित वाला जल्द ही आपका आ जाएगा, कुछ सब्जेक्ट के बचे हुए हैं। धन्यवाद।